हेलो मिस ब्रिगेंजा, कैसी हैं आप? हेलो शास्त्री सर, आई एम ऑल राइट। और सुनाएं, क्या चल रहा है? सर, मैं ये सोचती हूँ कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम इसे सरल नहीं कह सकते। भाई मिस ब्रिगेंजा, कुछ भी कहो, मुझे तो हिंदी विषय बहुत प्रिय है। बट सर, आई लव इंग्लिश मोर देन हिंदी। तो मिस ब्रिगेंजा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? टेल मी शास्त्री सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मिस ब्रिगेंजा, मैं आज कक्षा 4 में अपना एक चैप्टर दोस्त की पोशाक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी के साथ साथ उस पार्ट को अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें तो कैसा रहेगा? गुड आइडिया सर, वेरी गुड आइडिया। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 5, दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। Yes, dost means is friend, poshak means is dress. Once Nasruddin met his own old friend Jamal Sahab, he was very happy to meet his old friend. After making conversation with them, he said, "Come on friend, let's go around the neighborhood streets." जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। Jamal Sahib refused to go and said, "With this ordinary costume, I can't meet people." नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। Nasruddin said, "Just such a thing." Nasruddin immediately brought out one of us his shiny long dress and said, "Wear it. You will look very good in this. With this dress, we will keep on walking." बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। After dressing up, they went out. Nasruddin went to a neighbor's house with his friend. Nasruddin told his neighbor, "He is my very special friend, Jamal Sahab. Today I met him after many years. By the way, the dress he is wearing is mine." यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। Hearing this, Jamal Sahab was ashamed. After coming out, Nasruddin said, "Do you have any fault? Is it Nasruddin? To tell that this dress is yours. Your neighbor must be thinking that I don't even wear any clothes." नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। Nasruddin apologized and said, "I made a mistake. Hereafter I won't say like this." Now Nasruddin took into Hussain Sahab. हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। Hussain Sahab warmly welcomed. When asked about Jamal Sahab, Nasruddin said that Jamal Sahab is my old friend and dress he is wearing is his own dress.
जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आके बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। Jamal Sahab is very angry. So after coming out and said, "Who told you to lie?" "Why?" Nasruddin said, "As you wished I told." He's saying that why can't you be quiet without saying about the dress? It's better not to say anything about this. Jamal Sahab explained. जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। Nasruddin went ahead of Jamal Sahab. After they met another neighbor, Nasruddin introduced Jamal Sahab and said, "I am going to introduce my old friend Jamal Sahab. It is good to be silent rather than talking about his dress." So here is the end of English explanation of this chapter. Thank you and have a nice day. बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि दोनों भाषाओं में आपको स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।